बिहार में चुनाव खत्म हो गया, लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहीं नजर नहीं आए। जेडीयू से निकाले जाने के बाद पीके ने अगले 10 सालों में बिहार का कायाकल्प करने की हुंकार भरी थी, मगर नीतीश कुमार से मतभेद होने के बाद से ही वो गायब हैं। आलम यह है कि बिहार चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक उनका नाम तक लेने वाला कोई नहीं दिखा। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 2015 के महागठबंधन की जीत में पीके अहम रणनीतिकार बनकर उभरे थे। ऐसे में उनका चुनावी अखाड़े से यूं अचानक गायब हो जाना सभी को हैरान कर रहा है। हैरान इसलिए क्योंकि जेडीयू से निकाले जाने के बाद और विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले तक वो सिर्फ बात बिहार की करते थे। जेडीयू से राहें अलग होने के बाद ये कहा गया कि पीके दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। उसके बाद उनके कोलकाता पहुंचने की बात भी सामने आई। उस वक्त कयास लगाए जाने लगे कि पीके ममता बनर्जी के लिए रणनीति तैयार करेंगे, मगर पीके न तो कोलकाता में, न दिल्ली में और न ही अपने राज्य बिहार में ही कहीं नजर आ रहे। हैरानी की बात तो यह है कि पीके सोशल मीडिया पर भी सक्रिय नहीं है। यहाँ तक कि बक्सर स्थित उनके घर पर भी सन्नाटा पसरा है। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने सीएम नीतीश कुमार पर चिराग के लगातार हमलों के पीछे पीके का ही हाथ है। हालांकि एलजेपी इन चर्चाओं को सिरे से खारिज कर चुकी है। इसके अलावा चर्चा ये भी थी कि बिहार चुनाव में प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी भी पीके की मदद ले रही हैं। आपको बता दें कि जेडीयू से अलग होने के बाद पीके ने बात बिहार की मंच की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत पीके ने 3 महीने में 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था। लॉन्च होते ही इस अभियान से पहले ही दिन 3,32,000 लोग जुड़ गए। बात बिहार की के डिजिटल मंच पर आज भी 20 लाख फॉलोअर्स मौजूद हैं, मगर जो व्यक्ति चुनाव लड़ाने की रणनीति बनाता रहा, उसका बिहार चुनाव को लेकर एक भी ट्वीट नहीं करना सभी को हैरान करता है। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।